मसीह में मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं सिलसिलावार प्रोग्राम कलाम हयात। कलाम हयात यानी खुदा का कलाम जो हमारे हाथों में है। इसके दो हिस्से हैं, अहद अतीक यानी पुराना अहदनामा, अहद जदीद यानी नया अहदनामा। पुराने अहदनामा उन मुख्तलिफ़ अलहामी किताबों का मजमूआ है जो खुदावंद यीशु मसीह से पहले लिखी गई। आम तौर पर इनके इल्हाम का दुरानिया तकरीबन 1200 साल कबल अज़ मसीह बताया जाता है। इनमें ज़्यादातर वो तज़किरे और वाक़यात मदरज हैं जो यहूदी लोग नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करते थे। बुनियादी तौर पर ये इल्हामी किताबें इब्रानी ज़ुबान में लिखी गईं, मगर कुछ तहरीरें अरामी में लिखी गईं। पुराना अहदनामा बनी इसराइल के खुदा से मुतल्लक़ तारीख़ी, माशरती, आबादी और ईमानी तजर्बात का मजमूआ है। इस प्रोग्राम का मकसद है कि हम बाइबल मुक़द्दस की हर एक किताब का पस मंज़र, तारुफ़ और उनमें चीदा चीदा मशहूर शख्सियात और वाक़यात का ज़िक्र करें। बाइबल मुक़द्दस का पुराना अहदनामा, इसका पहला हिस्सा तौरेत, तोरा यानी शरीयत की पहली 5 किताबें हैं, जिनमें तकवीन, खरूज, अदद, अहबार और तस्नीह शरह हैं। आज हम तौरेत यानी पुराने अहदनामे की पहली किताब पर बातचीत करेंगे, यानी तकवीन की किताब। मेरे साथ इस प्रोग्राम का जो हिस्सा हैं मुबशरान अंजील हैं, जो अरसा दराज से अपनी पासबानी, रसालती, बशारती खिदमात मुख्तलिफ़ पैरिशेज़ में, इलाक़ों में सर अंजाम दे रहे हैं और ख़ासा अपनी इस बशारती खिदमत का तजर्बा रखते हैं और खुदा के कलाम के मुबशर हैं। क्योंकि लिखा है, पहाड़ों पर उस मुबशर के कदम क्या ही खुशनुमा हैं जो सलामती की बशारत देते हैं। बाबू सैमुअल अनोखा जो सेंट क्लेयर पैरिश गुलबर्ग 3 लाहौर में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे बहुत ही मोहतरम मुबशर अंजील बाबू साबर सैमुअल, जो सेंट फ्रांसिस पैरिश कोट लखपत में अपनी रसालती बशारती खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मैं कैथलिक टीवी की जानब से और आप सब की तरफ से उन्हें दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। जैसा कि पहले मैंने जिक्र किया कि हम आज पुराने अहदनामा तौरेत की 5 किताबों में से पहली किताब पर आज बातचीत करेंगे, यानी तकवीन की किताब। सो मैं बाबू सैमुअल अनोखा से गुजारिश करूँगा कि इस तकवीन की किताब का तारुफ बयान करें। तकवीन की किताब नए अहदनामे की ये पहली किताब है और प्रोटेस्टेंट बाइबल में इसको पैदाइश की किताब कहा गया है, क्योंकि इसमें हम इंसान की पैदाइश की बात सुनते हैं। कायनात की पैदाइश है, तख्लीक का काम है, क्योंकि तकवीन की किताब कायनात और इंसान की तख्लीक, नीज़ बनी नौ इंसान और बरगज़ीदा कौम की इब्तदाई तवारीख़ बयान करती है। अहम शख्सियात इसमें हज़रत आदम और हवा, नूह, इब्राहीम, इसहाक, यकूब और उनकी बीवियाँ और यूसुफ हैं। इस किताब में निजात बख्श वादे, बरक़ात के अहद और इंसान की खुदा से बेवफाई और बरगश्तगी, मुआशरती मसाइल और खुदा से बरक़ात के वाक़यात और तज़किरे शामिल हैं। इस किताब के 2 बड़े हिस्से हैं। पहले बाब से लेकर 11वें बाब तक इंसानी नस्लों का शुरू है और 12वें बाब से लेकर 50वें बाब तक खुदा की चुनीदा कौम से मुतल्लिक़ वाक़यात हैं। बाबू सैमुअल साहब ने हमें बताया है कि पहले कायनात की तख्लीक यानी आदम और हवा का बनाया जाना, और इनके बनाए जाने से पहले कायनात की तख्लीक है। उसके बाद फिर आदम की औलाद, उनके नजराने, और फिर नूह जो नई दुनिया का बाप कहलाता है, इब्राहिम और जो ईमानदारों का बाप है, इसहाक
जो वादा की हुई नस्ल का बाप है, और याकूब जो जिसे इसराइल का नाम दिया जाता है और वो इसराइल का बाप है। सो बाबू साबर सैमुअल से मुख्तसरन मैं ये पूछना चाहूँगा, कायनात की तख्लीक की जो तस्वीर खूबसूरत अंदाज में कलाम में पेश की गई है, उसको मेहरबानी से उसकी मंजर कशी करें ताकि हम इस बात को कलाम की रूह से समझ सकें कि किस तरह खुदा ने कायनात की तख्लीक की। सबसे पहले हम तख्लीक से पहले खुदा की ज़ात को जो है वो समझने की कोशिश करेंगे, जिसे हम ईमान कहते हैं, यानी जो नबियों के सबब से हमने सीखा कि खुदा की ज़ात नेस्ती से हस्ती में लाने की कुव्वत और कुदरत रखती है, और इसलिए खुदा ने नेस्ती से हस्ती में ये सारी कायनात को वजूद दिया, और इसका वजूद बहुत खूबसूरत और खुदा की मोहब्बत और खुदा के बातन का इजहार है, जो खुदा ने इस कायनात को तख्लीक करके अपने आप को ज़ाहिर किया। और इस कायनात में सबसे जो अफजल गर्दाना गया है वो इंसान की ज़ात है, क्योंकि खुदा ने सारी कायनात को अपने हुक्म से बनाया, लेकिन इंसान को अपने हाथों से तख्लीक किया और फिर ज़िंदगी का दम फूंका, और इस सबब से इंसान जो है वो खुदा का शाहकार है, जिसको खुदा ने अपने हजूरी में रखा और हर लम्हा खुदा का दीदार करने का उसको इख्तियार और कुदरत बख्शी, ताकि वो अपने खालिक और मालिक को देख सके और उसका शुक्र अदा कर सके। और इस सबब से सारी कायनात जो है खुदा ने बहुत खूबसूरत 6 दिन में बनाई, और 6ठे दिन को खुदा ने इंसान के लिए मुकर्रर किया ताकि उसकी पाकीज़गी का इकरार और उसकी पाकीज़गी का शुक्र अदा करे। जिस तरह आपने सुना कि सारी कायनात की तख्लीक और इंसान का बनाया जाना ये खुदा का ज़िंदा कलाम है, और बाबूजी ने इसी में से बताया है कि किस तरह खूबसूरत अंदाज में जो है इस कायनात को तख्लीक किया गया। मेरे अजीज़ों, बेशुमार दुनिया में बाइबल के ज़माने से पहले थ्योरीज पाई जाती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर डार्विन की थ्योरी है, और हम देखते हैं इर्तिकाई मराहल से गुज़र कर जो है कायनात और फिर इंसान जो है वो वजूद में आया। लेकिन बाबूजी ने ये बताया कि इंसान खुदा के हाथों का शाहकार और कारागरी है। हम इस कलाम को जिस पर हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम ही कलाम हयात है इस प्रोग्राम का, इसमें हम देखते हैं कि इन तमाम जितनी भी जो थ्योरीज़ या तालीमात जो हैं बाइबल के ज़माने से पहले पाई जाती हैं वो अपनी जगह पर हैं। हम ईमान में, बाबूजी ने ईमान की बात की है, ईमान की रूह से हम इस कलाम के मुताबिक जो है देखते हैं खुदा ने अपने कलमे से कायनात को वजूद में लेकर आया और अपने हाथों से इंसान को अपनी शबीह पर बनाया। इससे आगे चलते हैं कि कायनात की तख्लीक और इंसान का बनाया जाना, और फिर खुदा ने इंसान को बरकत दी कि बढ़ो फलो और ज़मीन को मामूर व महकूम करो। ये बरकत जो है आदम की औलाद की सूरत में उन्हें मिलती है, और इसके बारे में हमें बताएं कि आदम की पहली औलाद और फिर उनका बढ़ना, जवान होना, और फिर उसके बाद जो है खुदा के हजूर जो है, खुदा जो खालिक और मालिक है उसके हजूर अपने आप को पेश करना या अपने नजरानों को किस तरह पेश किया जाता है बाइबल की रूह से और ईमान की रूह से। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले जिस तरह से मैंने आपको बताया कि खुदा बेइंतहा इंसान से प्यार करता है, लेकिन अफसोस कि अपनी नाफरमानी की बदौलत इंसान को निकाल दिया गया। फिर खुदा ने जब कलाम और अलहाम का सिलसिला शुरू किया तो हम देखते हैं कि सबसे बुनियाद जो रखी गई है वो ईमान ही है। इसलिए ईमान के सबब से ही इंसान खुदा के हजूर बरगज़ीदा ठहरता है। ईमान के सबब से ही इंसान दोबारा से खुदा के करीब आ सकता है। और इसलिए ईमान जो है उसको हम हल्का सा समझने की कोशिश करेंगे कि ईमान का मतलब है जो नबियों और बाइबल से हम सीखते हैं कि खुदा दीदनी और ना दीदनी जितनी भी मखलूक़ात हमें नज़र आती हैं, कायनात नज़र आती है, और मलाइका, फ़रिश्ते, जाहो जलाल हमें नज़र नहीं आता, सबका मालिक, पैदा करने वाला, कुली इख्तियार और क़ुव्वत और ताकत का मालिक खुदा है। मौजूदा ज़माना, गुज़रा हुआ ज़माना और आने वाला ज़माना, तमाम ज़मानों का मालिक भी कुली इख्तियार का मालिक खुदा है, और वो बा इख्तियार इन पर इख्तियार रखता है। खुदा जो है उसने इंसान को अशरफ और आला मखलूक के तौर पर पैदा किया, और उसने बुनियादी तौर पर मोहब्बत से पैदा किया, इसलिए मोहब्बत का अंसर इंसान की ज़िंदगी में रखा। इंसान अब मोहब्बत जो है
वो ईमान में बढ़ने का तहरीकी और बुनियादी नुक्ता है। हम अभी आप नजराने की बात कर रहे थे, तो हम काइन और हाबल के नजराने, ये हमने ईमान सीखा, इसी की बुनियाद पर नजराना और उसकी कबूलियत और नाकबूलियत पाई जाती है। यानी कि दो शख्स जो हैं वो खुदा के हजूर में जो है वो अपना नजराना लेकर जाते हैं, और जब हाबल नजराना लेकर जाता है तो उसके बातन को बयान किया गया कि वो बड़ी मोहब्बत और चाहत के साथ अपना नेक नजराना खुदा के हजूर में लेकर आया। और वहाँ पर क्या लिखा है, अगर बाइबल को गौर से देखें तो लिखा है खुदा ने हाबल को कबूल किया। अभी नजराने की बात नहीं है, हाबल को कबूल करने से क्या मुराद है, उसके ईमान और बातन को उसने कबूल किया। और जब बातन और ईमान कबूल हो जाता है तो नज़र की जाने वाली चीज़ जो है वो खुद ब खुद जो है वो कबूल हो जाती है। तो इसलिए शख्स का कबूल किया जाना। दूसरी तरफ हम देखते हैं काइन के हवाले से, तो काइन भी जब अपना नजराना लेकर जाता है तो लिखा है खुदा ने काइन को ना कबूल किया। नजराने की बात नहीं, काइन को खुदा ने ना कबूल किया। क्यों? क्योंकि खुदा बातन को जानता है, वो दिलों को जानता है, वो गुर्दों को जानता है, क्योंकि ख्याल किया जाता है कि जो बहुत गहरे जो ख्यालात होते हैं वो गुर्दों में चला जाता है, तो खुदा उनको भी जानता है। तो जब बातन जो है वो ईमान से मोहब्बत से भरपूर हो तो नजराना कबूल होता है, और इसलिए हाबल का नजराना कबूल किया जाता है और काइन का नजराना ना कबूल किया जाता है। हाबल की शख्सियत कबूल की जाती है और काइन की शख्सियत ना कबूल की जाती है। तो ये सब ईमान की बुनियाद से होता है। बेशक बाबूजी, आपके कहने का मतलब ये है कि ये ईमान की बुनियाद पर सिलसिला आगे बढ़ता है, और खुदा की मोहब्बत जो है नाफरमानी, हुक्मदुली और गुनाह का जो अंजाम हुआ, खुदा की हजूरी से आदम और हवा निकाले गए, लेकिन खुदा की मोहब्बत वहाँ पर कायम है, जिसका सबूत उन्होंने काइन और हाबल की सूरत में, औलाद की सूरत में बरकत दी कि बड़ो फलो और ज़मीन को मामूरो महकूम करो। बड़ा खूबसूरत तरीके से आपने बताया है कि दो किरदार हो गए। नजराने की सूरत में शख्सियत की बात आपने बताई है कि वो नजराना जो पेश किया जा रहा है उसकी नीयत, इरादा और वो शख्सियत उसमें कायम है कि वो काइन को कबूल किया या नहीं कबूल किया, हाबल को कबूल किया या नहीं कबूल किया। ये दो बड़े करैक्टर किरदार जो हैं हमारे सामने हैं। मेरे ख्याल ये रहती दुनिया तक ये दो करैक्टर जो है आज भी हमारी ज़िंदगी में कायम रहेंगे कि हम किस इरादे से, किस नीयत से खुदा के हजूर अपने आप को पेश करते हैं उस नजराने की सूरत में। जिस तरह आपने बताया कि हाबल को कबूल किया क्योंकि वो सबसे जो उसे पसंद है, जो उसे अच्छा लगा है, जिससे वो प्यार करता है, वो खुदा की नज़र किया। तो इसका मतलब वो मेरा ख्याल इसमें बात तो है जो नजराने हम दिल से पेश करते हैं, खलूस से, नीयत से पेश करते हैं, खुदा वही कबूल करेगा। वो खुदा यीशु मसीह की मिसाल जो दो दमड़ियाँ हैकल में बेवा डालती है, खुदा वो कबूल करता है, ठीक है, क्योंकि उसने सब कुछ जो उसका है उसने डाल दिया है। तो यहाँ पर भी हाबल का नजराना और हाबल को खुदा ने कबूल किया क्योंकि उसने अपना जो अच्छे बेड़े हैं, अच्छे जो उसके पास वो नजराने के लिए पेश की हैं, इसीलिए खुदा ने उसको कबूल किया। ये दोनों करैक्टर किरदार जो हमारे सामने हैं काइन और हाबल की सूरत में, तो यहाँ से एक जो चीज़ पैदा हुई वो है हसद। और फिर हसद का अंजाम क्या हुआ? हसद का निज़ाम जो पूरा उसका निज़ाम है उसको हम देखते हैं नूह के ज़माना की सूरत में कि बदी जो है वो इस कदर दुनिया में सरायत कर जाती है और कभी माशरे कायम नहीं रह सकते खुदा की हजूरी में, खुदा की नज़र में। जो हालत जो है वो नूह के ज़माने में थी, जब भी वो हालत होगी तो ये नाकाबिल बर्दाश्त है। हम देखते हैं वहाँ जुल्म है, हम देखते हैं वहाँ ज़नाकारी है, हम देखते हैं कि इंसानी कदरों की पामाली है, हम देखते हैं कि इंसान जो है वो अपनी सूरत, अपने मकाम से जो है वो इस कदर गिर चुका है कि जिसको खुदा की नज़र नापसंद करती है। और इसलिए हम देखते हैं कि इस हालत में किस तरह से खुदा जो है वो सारी इस कायनात में जब देखता है कि इंसान अपनी पस्तियों से गिर चुका है तो इंसान ही को ख़त्म किया जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं खुदा का रहम, खुदा का प्यार जो है वो नहीं मिटता। क्यों? क्योंकि वो देखे फिर 8 जाने बचाकर नूह के ख़ानदान को बचाकर एक बार फिर इंसान के सामने अपना प्यार, अपनी मोहब्बत रखता है। जिस तरह आप बता रहे थे, नई इंसानियत का बाप जो है वो नूह कहलाता है। क्यों? क्योंकि खुदा
अपने वादे को तकमील देना चाहता है, फिर वो इंसान को लाना चाहता है अपनी हजूरी में, अपने चाहो जलाल में। ये खुदा का प्यार है, ये मोहब्बत है। इसलिए नूह का ज़माना खुदा की नफ़रत नहीं है, नूह के ज़माने में भी खुदा से प्यार ही झलकता है। बर्बादी हमारी है, क्योंकि जब हम अपनी कदरों से गिर जाएंगे, अपनी हालत से गिर जाएंगे, अपनी शख्सियत से गिर जाएंगे और अपनी ज़ात से गिर जाएंगे, तो ये हमारे लिए तारीकी और बर्बादी। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि हसद जो है वो हम इंसानों में है, खुदा में तो नहीं है ना। खुदा तो प्यार का खुदा है, वो प्यार का मरकज़, वो तो कबूल करने वाला है, मंबा और सरचश्मा। जैसा कि दोनों मुनासिबान मुबशरान जो हैं उन्होंने खूबसूरत तरीके से इस बात को वाज़े किया है, मैं भी थोड़ा सा इजाफ़ा करना चाहता हूँ कि जो नूह की बात आपने की है, यहाँ पर नूह ने खुदा की आवाज़ को सुना, उस आवाज़ को, पुकार को, जिस तरह हम मुबशरान भी लोगों तक पहुँचाते हैं, कलाम की पुकार को पहुँचाते हैं, उसने लोगों तक पहुँचाया। लेकिन उस वक़्त लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, वो ये धुप ना कोई नेरी दा निशान ना कोई तूफान दा, एडी वड्डी कश्ती बना के की दसना चाहता सानू, ठीक है, वो मजाक उड़ाया। लेकिन एक यहाँ पर बात बड़ी गौर तलब है, शायद आप भी इससे इत्फाक करेंगे कि उसने आवाज़ को सुना और उसने उस बात पर लब्बैक कहा, कश्ती बनाना शुरू कर दी। ये नहीं कब आएगा तूफ़ान, कब ये होगा, ये सारा होगा कि नहीं होगा, इस पर भी शक नहीं किया। तो मैं सोचता हूँ कि अगर तूफ़ान जब आ गया तो वो जो कश्ती के अंदर थे, जिन्होंने खुदा की आवाज़ को सुन लिया, वो बच गए। तो क्या बाकी लोग जो हैं, जब थोड़ा सा पानी, बारिश बढ़ना शुरू हुई, तो बाकी लोगों ने कोशिश तो की होगी, शायद छोटी कश्तियाँ बनाने की, शायद कुछ ऐसी चीज़ें बनाने की जिससे वो इससे बच सकें। लेकिन चूँकि उस वक़्त खुदा की आवाज़ को सुनकर उसमें दाखिल ना होने का जो खमियाजा उनको भुगतना पड़ा कि फिर वो गर्क हुए। तो हम कह सकते हैं कि आज भी जो खुदा के मुकर्रर करदा काहिन हैं, मुबशरान हैं, राहब हैं, अगर उनकी आवाज़, अगर आज कोरोना के हवाले से अगर हम बात कर लें कि वो आवाज़ देते हैं, अगर आवाज़ सुनकर वैक्सीन लगाने की बात है या फिर एहतियाती तदाबीर की बात है, तो समझ लें कि ये कश्ती के अंदर दाखिल होने की बात है। एग्जैक्टली ऐसे ठीक है, बस मतलब कि सुनकर के नहीं जी, ये ईमान के साथ, यहाँ ईमान की बात यह है कि ईमानदार आपको कह रहे हैं, नूह कह रहा है जो दाखिल हुए बच गए और जो नहीं दाखिल हुए वो जो है वो गर्क हो गए। मुबारक है जो खुदावंद खुदा की आवाज़ को सुनता है, वो अपने आप को महफूज करता है। यहाँ पर बड़े खूबसूरत तरीके से ये हमारी गुफ्तगू जो है आगे बढ़ रही है। और इस नूह के तूफ़ान के बाद 8 जानों का बच जाना और उसके बाद इब्राहिम जो ईमानदारों का बाप है, ज़रूर है कि इस पर हम बात करें कि किस तरह खुदा जो है इब्राहिम को भी बुलाता है, चुनता है और फिर वो तमाम कौमों का बाप जो है, ईमानदारों का बाप जो है होने का दर्जा देता है। इसके बारे में ज़रूर जो है रोशनी डालें ताकि हम समझ सकें कि इतना बड़ा टाइटल जो पूरी दुनिया में कायम रहने वाला है, किस तरह से खुदा जो है उसकी ज़िंदगी में पूरा करता है। बाप इब्राहिम जो है ये ईमानदारों का बाप जैसा आपने बोला है, तो इसके बारे में ये मैं बताना चाहूँगा कि बाप इब्राहिम जो है ये खुदा के साथ वफ़ादार है, रास्तबाज है और खुदा की आवाज़ को कबूल करने वाला शख्स है। जब खुदा ने इसे बुलाया है और उससे कहा है कि तू अपने अकरबा को छोड़, अपने वतन को छोड़ और वहाँ चल, मैं जो तुझे जगह दूँगा, तो देखिए बड़ी ख़ूबसूरती से उसने खुदा की आवाज़ को लब्बैक कहा है और उसने खुदा की आवाज़ को सुना, कोई तकाज़ा नहीं किया, कोई उसने डिमांड नहीं की, कोई उसने अपनी शराइत नहीं रखी, लेकिन जब खुदा ने कहा है कि चल तो वो चल दिया। ठीक है, उसने नफ़ा नुकसान नहीं देखा है कि मैं कहाँ, आज अगर किसी को ट्रांसफ़र किया जाता तो पहले पूछते हैं मैं कहाँ जाऊँगा, कैसा इलाका कैसा होगा, ये जगह कैसी होगी, या मतलब ये सिर्फ़ हमारे मुबशरान इंजील के लिए नहीं, जो दूसरे भी अदारे हैं, तो हर बंदा मतलब अच्छा चाहता है अपने लिए, लेकिन यहाँ पर बाप इब्राहिम ने वो नहीं किया, बल्कि उसने खुदा की आवाज़ को सुना है और उसको कबूल करते हुए चल दिया है और खुदा ने उसे सरफराजी बख्शी है। इस खूबसूरत टॉक में जो मैं समझाऊँ वो ये है कि
बाबूजी ये कहना चाहते हैं कि बाप इब्राहिम जो है बेयकीनी में यकीन रखने वाला, अंधेरे के बावजूद, तारीकी के बावजूद जो है वो खुदा की आवाज़ को सुनकर चलने वाला, और फिर नाउमीदी में उम्मीद रखने वाला। यहाँ पर देखते हैं कि खुदा कहता है बाप इब्राहिम से कि मैं तेरी औलाद को आसमान के सितारों और समंदर साहिल की रेत के ज़र्रों की मानद बढ़ाऊंगा। हालांकि वो उम्र रसीदा है, लेकिन फिर भी वो इस बात पर यकीन रखता है और ईमान रखता है। और वो जैसे बाबूजी ने कहा कि वो चल पड़ता है, वो देखता नहीं कि वो कहाँ तक ये सफ़र जाएगा, खुदा की आवाज़ को सुनकर जो है वो चल पड़ता है। इसी से खुदा उसे सरफराजी अता करता है। और जब मेहमान नवाजी, वफ़ादारी की बात की, मेहमान नवाजी की, हॉस्पिटलिटी की बात यहाँ पर भी मैं ऐड करना चाहता हूँ, इसके बारे में ज़िक्र करें कि हॉस्पिटलिटी या मेहमान नवाजी हमारे कल्चर का भी हिस्सा है। तो इसकी बरकत क्या है? हम देखते हैं कि खुदा का शुक्र हो कि ये हमारे माशरे की सबसे बड़ी कदर है, और ये हमें अपने बाप से मिलती है, जो बाप तमाम ईमानदारों का बाप है। और इसलिए हम देखते हैं कि बाप इब्राहिम इंतहाई मेहमान नवाज था। अजनबियों को देखकर वो इतना खुश होता है कि हर तरह से खूबसूरत मेहमान नवाजी करता है। इसीलिए कहा गया कि तुमने अनजाने में फ़रिश्तों की भी मेहमान नवाजी की, खुदा की मेहमान नवाजी की। और इस सबब से ये जो कदर है आज भी हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही है, और खुदा का शुक्र हो कि ये कदर हमारे आबाओ-अजदाद से हमें हासिल है, और हम फ़ख्र करते हैं कि ये हमारे बाप इब्राहिम में उत्तम दर्जा पर मौजूद थी। इसमें अम्मा सारा का भी किरदार जो है, क्योंकि हॉस्पिटलिटी में, मेहमान नवाजी में जो घर की जो हाउस वाइफ हैं उनका अहम तरीन किरदार होता है। ज़ाहिर है ये किरदार जो है बयान किए बगैर हम नहीं रह सकते। क्योंकि ख़ानदान जो है वो एक शख्स से नहीं होता, बल्कि दोनों मिलकर, और उसकी कामलियत औलाद की सूरत में होती है कि इसी मेहमान नवाजी के सबब खुशखबरी दी गई कि अब तेरा ख़ानदान जो है वो भी मुकम्मल सूरत में होगा, और बेटे की खुशखबरी जो है वो इसहाक की खुशखबरी जो है वो दी गई। बेटे इसहाक की खुशखबरी दी गई, और ये बेटा जो उसे अता किया गया अम्मा सारा और बाप इब्राहिम को, अब खुदा जो है, जो खालक है, मालिक है, राज़िक है, अब खुदा जो है अपने बंदे से कुछ मांगता है। इसके बारे में बताइए क्या मांगता है, और बाप इब्राहिम का यहाँ पर जो किरदार है वो क्या है? क्योंकि ईमानदारों का बाप कहलवाना खुदा की तरफ से कोई छोटी सी बात नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ें जो पहले मुनासिबान ने जिक्र किया है, आगे ये बहुत बड़ी बात जो उसको बाप इब्राहिम को, ईमानदारों का बाप जो है, रहती दुनिया तक जो है वो किरदार रहेगा। इसके बगैर भी हम नहीं रह सकते कि खुदा क्या मांगता है उससे। देखें, जैसे पहले भी बात की है कि खुदावंद का ये बंदा इब्राहिम जो है ये एक रास्तबाज और बरगज़ीदा शख्स है, खुदा का चुना हुआ है। तो जैसे कलाम मुक़द्दस में भी हम पढ़ते हैं कि बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन बरगज़ीदा थोड़े हैं। तो ये उन बरगज़ीदा में से एक बरगज़ीदा शख्स है, चुना हुआ शख्स है। और खुदा ने जब इसको औलाद की नेमत दी है, और फिर खुदा ने उसे कहा है कि जो तुझे सबसे ज़्यादा अज़ीज़ है, जो तुझे सबसे प्यारा है, वो कुर्बानी के लिए दे। तो इसहाक से ज़्यादा प्यारा उसे कौन हो सकता है? बेटे से 100 साल के बाद खुदा ने अगर उसे औलाद दी है तो उससे प्यारा कौन हो सकता है? इसीलिए फिर बाप इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी देने से भी दरेग नहीं किया है। और जब वो कुर्बानी देने के लिए बेटे को लेकर गया है, मज़बा भी तैयार कर दिया है, लकड़ियाँ भी चुन दी हैं, और फिर जब उसको ऊपर लटा भी दिया है, और जब छुरी चलाने लगा तो खुदा ने कहा कि बस मैंने तेरा ईमान देख लिया है। तो उसी ईमान से वो ईमानदारों का बाप है। ईमानदार इस दुनिया में आजमाए जाते हैं, और वो जो साबित कदम रहते हैं वही खुदा के हुज़ूर बरगज़ीदा कहलाते हैं। तो यहाँ पर मेरे अजीज़ों, आपने सुना कि हाबल और कायन का नजराना देखें कि वो हाथों की मेहनत खेती बाड़ी है या पालने की सूरत में है, वो नज़र किया जाता है। यहाँ पर और
आगे चलकर है जो तुझे प्यारा है, और वो प्यारा जो है औलाद का हज़रत इंसान। इसहाक जो है उसकी कुर्बानी से भी बाप इब्राहिम ने दरेग नहीं किया। आगे सिलसिला चलता है फिर हज़रत इसहाक का, और ये बरकत जो खुदा ने वादा किया था आगे चलकर जो है बयान की जाएगी। बाबू साबर साहब बयान करेंगे कि किस तरह खुदा जो इब्राहिम को वादा करता है आसमान के सितारों और रेत के साहिल के समंदर की ज़रों की मानत बढ़ाऊंगा, यहाँ पर इसहाक की कुर्बानी जो दी जाती है खुदा के ज़ुर तो कबूल होगी कि उसने कुर्बानी दे दी, लेकिन उसकी जगह बेशक बर्रा जो है वो कुर्बान किया गया। तो ये बरकत जो इब्राहिम की है वो किस तरह आगे बढ़ती है? अगर हम गौर करें कि जब हमने इब्राहिम का लफ्ज़ सुना है, लेकिन कोई ऐसा वक्फ़ा नहीं जहां हमने साथ साथ खुदा का जिक्र ना सुना हो। तो इसलिए कहते हैं कि इब्राहिम के साथ जब हम कलाम हुआ, जब उसके साथ रिश्ता जुड़ा, तो फिर खुदा जो है वो इंसानों के दरमियान में आ गया और तारीख़ का खुदा बन गया। तारीख़ में किसी भी जगह जो है वो खुदा हमें पोशीदा नज़र नहीं आएगा, बल्कि आगे बढ़ते हुए दिखाई देता है, क्योंकि इसहाक से फिर 2 बेटे पैदा होते हैं, ईसऊ और यकूब। तो इनके मतलब कहा गया जब ये माँ के पेट में थे तो के 2 बड़ी कौमें जो हैं वो पेट में मौजूद हैं, और इसलिए हम देखते हैं जब ईसऊ और यकूब दोनों पैदा होते हैं तो यकूब जो है इसने ईसऊ की एड़ी को पकड़े हुए था, ये छोटा था और एड़ी को पकड़े हुआ था। पहले ईसऊ पैदा होता है, लेकिन खुदा जो है ये कुदरत रखता है कि पस्ती से या छोटे से बड़ा करना। तो इसलिए खुदा जो है वो आगे आकर हम देखेंगे कि यकूब को ख़ास बरकत दी जाती है, और फिर यकूब का नाम जो है वो इसराइल रखा जाता है। और यकूब के 12 बेटे होते हैं, और ये जो 12 बेटे हैं ये कबीला बनते हैं, और ये 12 कबीले मिलते हैं और फिर एक बड़ी कौम बनते हैं जिसे हम इसराइल कौम कहते हैं। और यहाँ से हम देखेंगे कि अब खुदा ने अपने हाथों से इस कौम को तख्लीक किया, और इस कौम को तख्लीक करके खुदा ने बताया कि मैंने अपने जाहो जलाल के लिए इसे चुना है, मुकर्रर किया है। मैं इसका खुदावंद खुदा हूँ, क्योंकि मैंने बाप इब्राहिम के साथ किया वादा पूरा कर दिया। और यहाँ से हम देखते हैं कि वो कौमों का खुदा कहलाता है, और ये कौम जो है वो खुदा की कौम कहलाती है। मेरे अजीज़ों, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में हमारे दोनों मनाज साहबान ने तकवीन की किताब का ये खूबसूरत जो पैगाम है हम तक पहुँचाया है। देखिए, कायनात की तख्लीक, आदम और हवा का बाग़ अदन से निकलना, ज़मीनों आसमान की सारी बरक़ात जो उन्हें अता की गई, खुदा की मोहब्बत वहाँ पर कायम है जो काइन और हाबल की सूरत में उन्हें हासिल होती है। दोनों भाइयों का नजराने के हसद के वजह से खून करना, और फिर कौम का आगे बढ़ना, और फिर इसके बाद फिर नूह के बारे में बताया गया, नूह का खुदा की आवाज़ को सुनकर चलना, और बाप इब्राहिम का भी खुदा की आवाज़ को सुनकर जो है आगे चलना, और फिर बरकत पाना, और खुदा की बरकत पाने के बाद जो है इसहाक का पैदा होना, और फिर इसहाक से यकूब और एसाऊ का पैदा होना, और फिर याकूब का बाप की खिदमत करके बरकत लेना, और उनमें यकूब में से 12 बेटों का होना और 12 कबीलों में बढ़ना। ये है वो बरकत का वादा बाप इब्राहिम से जो खुदा ने किया था कि मैं तेरी औलाद को आसमान के सितारों और साहले समुंदर की रेत के ज़रों की मानत बढ़ाऊँगा, और उसे तमाम कौमों का, तमाम ईमानदारों का बाप होने का दर्जा देता है। मेरे अजीज़ों, उम्मीद करते हैं कि कलाम हयात जो ज़िंदगी किताब का ये बयान, ये पैगाम हम तक पहुंचा है और हमने बरकत पाई है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे टीवी चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपके ज़रिए से आपके दोस्तों अहबाब में और तमाम मोमिनीन ईमानदारों तक पहुंचे, ताकि कलाम हयात के इस प्रोग्राम के वसीला से हम सब बरकत पाएँ। खरूज की किताब के अगले बयान के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे।